कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त व्यस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पहले से विदित है कि जो ये आपका सेशन चल रहा है जो आपके बीएसटीसी परीक्षा 2025 को लेकर के जो आपके थ्योरी क्लास चल रही है उस पर आधारित जो आपके क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित ये डेली आपके वन शॉट सीरीज आपके चल रही है। और इससे संबंधित 2 क्लासें हो चुकी हैं, पहले 2 वीडियो आपके चैनल पर अपलोड हैं, उनको आप देख लेना है। और ये तीसरा वीडियो इससे संबंधित होने वाला है। और किसके बारे में बात करेंगे? राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित आपके दुर्ग चैप्टर से ये क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही हेल्प करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। क्वेश्चन है, मंडन आपके किस दुर्ग का शिल्पी था? तो आंसर बताइए फटाफट से, मंडन आपके किस दुर्ग का शिल्पी था? ऑप्शन देखिए, चित्तौड़ है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है या फिर गागरोन है। तो आपको मैंने बताया था कि सर जो आपके मंडन आपके जिस दुर्ग का शिल्पी था वो था आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर? आपके सर ये है आपके राजसमंद ज़िले में। ठीक है, राजसमंद ज़िले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? सीधा पूछा गया है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी थे वो कौन थे? यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे भी आपके सामने रखा जाए तोड़ मरोड़ करके, तो आपको क्या है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। केशव दत्त है, मंडन है, चित्तवन है या फिर हेमचंद्र है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, तो उसके प्रमुख शिल्पी जो हो जाएंगे वो है आपके कौन? आपके सर मंडन हो जाएंगे। और कुंभलगढ़ दुर्ग आप सभी को बताइए कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग है आपकी राजसमंद में। क्लियर हो जाएगा सभी का? ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। क्वेश्चन है यहाँ पर, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा, यानी कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा, ये आप सभी से पूछा गया है। ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन है, कुंभलगढ़ है या फिर अचलगढ़ है। चलिए, तो राइट आंसर की बात करते हैं, कटारगढ़ आपके जिस दुर्ग का हिस्सा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि सर कटारगढ़ है आपके वो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग आप सभी को पता है किस जिले में है? चलिए, बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद में हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और शानदार क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है या फिर रणथंभौर है। यानी अबुल फजल ने लिखा था वह दुर्ग कौन सा है कि जिसको वह इतनी ऊंचाई पर स्थित है जिसको नीचे से यदि आप ऊपर की ओर देखोगे ना तो सिर से आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। वो जिस दुर्ग के बारे में उसने कहा था वो था आपके कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपके वही राजसमंद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? यानी संकट काल में कौन सा दुर्ग था जो कि मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? कुंभलगढ़, मचान, अचलगढ़ या फिर बसंती। तो बात करते हैं, देखिए संकट काल के दौरान मैंने बताया था कि जो दुर्ग था आपके मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था, वो दुर्ग कौन सा था? वो था आपके कौन सा? आपके सर आपने बताया था ना, वो तो बताया था कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर हो जाएगा? राजसमंद में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राणा कुंभा की हत्या हुई थी, यानी कि राणा कुंभा है आपके, उनकी हत्या कहाँ पर हुई थी? कुंभलगढ़ में हुई थी, नागदा में हुई थी, चित्तौड़गढ़ में या फिर अचलगढ़ में? चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सर जो आपके हैं राणा कुंभा। और राणा कुंभा की हत्या आपकी किस दुर्ग में हुई थी? तो आपकी सर वो हुई थी आपके वही कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा की हत्या हुई थी। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद में हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, झालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये बातें मैंने आपको बताई थी कि झालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड ये जिस दुर्ग में आपके स्थित हैं वो दुर्ग कौन सा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग? ठीक है, तो आपने बताया था कि सर जो आपके झालीबाग बावड़ी है
और मामादेव कुंड है, ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे? ये आपके कहाँ पर हैं? आपके सर कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएंगे, और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, ठीक है ना। इस मामादेव कुंड के पास में, ठीक है ना, इसके पास में क्या हुआ था? इसके पास में आपके ही जो राणा कुंभा है उसकी हत्या हुई थी, राणा कुंभा की हत्या, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन था? मान मौर्य, राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज या फिर संप्रति? आंसर बताइए फटाफट से। और जिन विद्यार्थियों को क्लास को अटेंड करना है, यानी कि थ्योरी क्लास को, तो शाम को आपके 8 बजे क्लास रोज़ाना होती है, उसमें आपको उपस्थित होना है और उस क्लास को अटेंड करना है। ये क्लास उन्हीं क्वेश्चनों के बेस पर आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी करें तो इस क्लास को आप ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बेहद ही हेल्प करने वाले हैं आपकी जो भी परीक्षा है। और CET वाले तो इसको एब्सोल्युटली ले सकते हैं, क्योंकि उनको तो परीक्षा में इससे यानी कि फ़ायदा होने वाला है। आंसर देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था, वो कौन था? तो प्रारंभिक संस्थापक की बात करते हैं, वो था आपके यहाँ पर संप्रति मौर्य, ठीक है ना। संप्रति इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कौन था ये संप्रति? आपके जो आपके अशोक है ना, ठीक है ना, अशोक का नाम सुना है? अशोक का ये द्वितीय पुत्र था, मैंने आपको काफ़ी बार बताया क्लास में, अशोक का सेकंड पुत्र था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? आपके चंबल और बेडच, बनास और लूनी, सुगड़ी और खारी, काली सिंध और आहू। गागरोन का किला, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसी से संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन आपके पूछा गया था LDC परीक्षा में, जस्ट अभी आपकी परीक्षा हुई है 2024 में। तो आपके सर गागरोन का किला 2 नदियों के मध्य आपने बताया था, वो नदियाँ थी आपकी कौन सी? काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर। और गागरोन का किला कहाँ पर है ये आपने बताया था सर? झालावाड़ ज़िले में है गागरोन का किला, जो कि किस दुर्ग श्रेणी का है? आप कहेंगे सर जल दुर्ग श्रेणी का उदाहरण है, जल दुर्ग श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है, किस दुर्ग में मीठे सागी दरगाह स्थित है? तो कौन सा दुर्ग है जिसमें मीठे सागी दरगाह हो जाएगी? गागरोन किला, जालोर, शिवाना या रणथंभौर दुर्ग? सही आंसर की बात करते हैं, किस दुर्ग में मीठे सागी दरगाह है, वो हो जाएगी आप सभी के किस दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग वही कहाँ पर? झालावाड़ ज़िले में। आगे देखिए क्वेश्चन है, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? सूफी संत हमीदुद्दीन दरगाह और मीठे सागी दरगाह दोनों ही मैंने आपको बताई थी, दोनों ही कहाँ पर हैं? एक ही जगह पर स्थित हैं, ठीक है। संत जो मीठे सागा है, मीठे सागा को ही क्या बोला जाता है? संत हमीदुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो वो कहाँ पर हो जाएगी? इसी को बोला जाता है आपके क्या? आपके सर इसी को मीठे साग तो कहा जाता है, मीठे साग की दरगाह कहे या फिर संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहे, दोनों ही जहाँ पर हैं वो गागरोन दुर्ग है। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर हो जाएगा? वो आपके हो जाएगा झालावाड़ ज़िले में, ठीक है, झालावाड़ ज़िले में। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है, क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है? औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाज़ा निर्मित करवाया था वो कहाँ पर अवस्थित है आपका? गागरोन किले में, जूनागढ़ किले में, अचलगढ़ किले में या फिर आपके कुंभलगढ़ किले में? तो औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाज़ा है ना, ये बुलंद दरवाज़ा जिस किले में अवस्थित करवाया था वो कौन सा है? वो है आपके गागरोन का किला, वही आपके झालावाड़ वाला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जल दुर्ग कहाँ पर है? तो शानदार क्वेश्चन है, जल दुर्ग कहाँ पर है? और मैंने कहा था कि सर जो बेस्ट उदाहरण है आपके जल दुर्ग का आपने बताया था वो है आपके गागरोन का किला। और गागरोन किला कहाँ पर है? आपके गागरोन किला हो जाएगा कहाँ पर? झालावाड़ में। और किन नदियों के किनारे पर है? तो आप कहेंगे सर वो है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? तो महमूद खिलजी प्रथम थे
राजस्थान के किस किले में उन्होंने एक कोर्ट का निर्माण करवाया था और उसका नाम रखा था मुस्तफाबाद? अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ या फिर गागरोन का किला? आंसर की राइट की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर गागरोन का किला हो जाएगा। गागरोन के किले में इन्होंने एक कोर्ट का निर्माण करवाया था जिसका नाम रखा था इन्होंने मुस्तफाबाद। अगला देखिए क्वेश्चन आप सभी का, गागरोन किला स्थित है, तो गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? सीधा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। आप कहेंगे सर जो गागरोन का किला है ना वो जहाँ पर स्थित है हो जाएगा कहाँ पर? झालावाड़ जिले में। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, बिल्कुल वन शॉट सीरीज में आपके इसी प्रकार से कंटिन्यू हम डेली आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 मिनट में आपके 15 क्वेश्चन हो जाता है और इतना तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा रील्स देखना कम कर दीजिए और इस सेशन को आप देखते रहिए, ये से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको डेली राजस्थान जीके की क्यूज आपको देखने को मिलती है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में आपके। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।